और इसके अलावा कभी वो कॉलेज नहीं आती थीं तो मुझे फ़ोन करके पूछ लिया करती थीं कि आज क्लास में क्या हुआ और आज क्या क्या पढ़ाया गया। तो मैं उनको सब कुछ बता दिया करता था। कुछ दिनों के बाद हमारे मिड टर्म के पेपर भी थे और पेपर का टाइम 3:30 बजे से था। तो वो मुझे रोज कॉल करके पूछती थी कि आज कितने बजे आओगे कॉलेज। तो मैं कह देता था कि मैं आज 2 बजे आऊंगा। इस तरह 2 महीने और बीत गए और मेरे मन में अब एक दुख प्रकट हो गया कि अब तो बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं और मैंने इनको अपने मन की बात भी नहीं बताई। मैं ये सोच सोच कर परेशान रहता था कि मैं इनको कैसे अपने मन की बात कैसे बताऊं। और फिर मैं ये सोचकर रोने भी लग जाता था कि अब क्या होगा और कैसे होगा। और मुझे न तो भूख लगती थी और ना ही प्यास। फिर उसके 15 दिन के बाद मुझे उनका कॉल आया पर मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था। मैंने घर आकर देखा तो रेखा की 3 कॉल आई हुई थी। मैं उनकी इतनी सारी कॉल्स देखकर डर गया कि कहीं ये कोई मुसीबत में तो नहीं है। अब मुझे और भी ज्यादा डर लगने लग गया कि ये मेरी कॉल भी नहीं उठा रही हैं तो क्या पता ये किस मुश्किल में होंगी। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि आप ठीक तो हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मेरी ये बातें सुनकर उनको पक्का शक हो गया कि ये लड़का मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है तो शायद ये लड़का मुझे बहुत पसंद करता है। फिर उन्होंने मुझसे उसी दिन मैसेज करके पूछ लिया कि तुम्हारी क्रश कौन है। अब उनका मैसेज देखकर मैं ये सोचने लग गया कि मेरी क्रश और सब कुछ तो ये ही खुद ही हैं और आज इन्होंने ही मुझसे पूछ ली ये बात तो अब मैं इनको ये कैसे बताऊं कि आप ही मेरी क्रश हो और आप ही मेरा सब कुछ हो। मैंने उस दिन झूठ झूठ बोल दिया कि एक लड़की थी और वो मुझे पसंद थी पर अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको कुछ बीमारी थी। पर उसके अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि इनको कभी न कभी तो बताना है अपने दिल की बात। तो मैंने तय कर लिया कि आज शाम को ही बताऊंगा मैं रेखा को अपने दिल की बात। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि जो मैंने तुम्हें कल बताया था अपनी क्रश के बारे में वो सब झूठ था लेकिन आज शाम को मैं आपको अपनी क्रश के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर बताना। शाम होते ही मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खा लिया क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने खाना खा लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी क्रश के बारे में बताने वाला हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि जब मैं पहली पहली बार कॉलेज आया तो कोई किसी को नहीं जानता था और सब अलग अलग बैठे रहते थे। पर आप पहले दिन से कॉलेज नहीं आई थी लेकिन आपने कॉलेज शुरू होने के 5वें दिन से आना शुरू किया था। यह सुनते ही उन्होंने कहा कि हाँ वो सब तो मुझे पता है लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी क्रश कौन है। तब मैंने कहा कि हाँ हाँ रुको मैं आपको वो ही बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि फिर जब आप आईं तो मैंने आपको पहली बार देखा और पहली बार में ही मुझे न जाने क्या हो गया। आप सबसे अलग थी। आप किसी से फालतू की बात नहीं करती थीं। आप बहुत सीधी साधी लड़की थीं और आप एकदम शर्मीली थीं और मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब तो आप समझ गई होंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं समझी मैं। तुम मुझे अपनी क्रश के बारे में जल्दी बताओ कि वो लड़की कौन है। तो मैंने बात को घुमाना शुरू कर दिया कि आपके साथ एक लड़की बैठी रहती थी और तुम दोनों बैठे रहते थे। मैं भी वहीं पर देखता रहता था। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने ये सब देख लिया और वो हंसने लग गया और कहने लग गया कि अच्छा ये बात है। तो मैंने कहा हाँ यार यही बात है। तो ये सब बातें सुनते ही रेखा ने कहा कि मैं समझ गई कि तुम्हारी वो क्रश कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और ये बात मुझे पहले से ही पता थी। इसके बाद मैं खुश हो गया और मैंने उनसे कहा कि देखो आप बुरा मत मानना क्योंकि ये तो सबके साथ होता है
और मैंने ये भी कहा कि मुझे आप 2.5 साल से पसंद हो और मैं हमेशा आपको देवी की तरह देखता हूँ। तो ये सब सुनकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ तुम।